घर के अंदर भवन बनाया। आओ विराजो महाराज गजानन दिया जाना। आओ विराजो महाराज गजानन दिया जाना। ओ गौरा के लाल गजानन दिया जाना। ओ गौरा के लाल गजानन दिया जाना। आप बिया न सकी रिद्धि सिद्धि लाना। 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 सुबेला बेला ना गजानन दिया जाना। ओ गौरा के लाल 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 गजानन आ 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 जाना। बोली गणेश भगवान की जय जय से राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। 7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में और परम आदरणीय परम सद्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री संतोष दास जी सतुआ बाबा जी के सानिध्य में श्रवण करेंगे। श्री विठले सेवा समिति के तत्वधान में यह सुंदर कथा का आयोजन काशी की पावन धरा माँ गंगा की गोद पर बैठकर हम सभी श्रवण करेंगे और निश्चित ही अपने जीवन को कर्तव्य में करेंगे, आनंद में करेंगे। एक बार हमें परम सानिध्य प्राप्त हुआ है पूज्य परम आदरणीय श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री संतोष दास जी सतुआ बाबा जी का एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आपका स्नेह, आपका प्यार और आपका इसी प्रकार से लाड़ हम सभी भक्तों को प्राप्त होता रहे। आपका सानिध्य हमें हमेशा प्राप्त होता रहे, यही कामना करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी प्रथम दिवस में प्रवेश करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करते हुए आज हम सभी प्रथम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। साथ में भक्तों का सहयोग हमें मिला जिन्होंने मुख्य जजमान का पदभार भी ग्रहण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। उसमें श्री काबरा परिवार पटना बिहार से श्री विजय कुमार जी, रामचंद्र जी, सुहासनी सुरसेठ बार लातूर महाराष्ट्र से, श्री गोपाल बंसीलाल जी सोमानी पल्ली बैजनाथ से, श्रीमती मंजू रानी जयशंकर प्रसाद जी पटना बिहार से, श्री गोपाल शंकर लाल जी सोनी देवास मध्य प्रदेश से, श्री दिनेश गणपति जी काबरा परिवार एरंडोल महाराष्ट्र से, श्री अमित जी मुदगल अंबाला पंजाब से, श्री मिथिलेश कुमार जी मिश्रा
धनबाद झारखंड से श्री मनोज कुमार जी, अनीता देवी जी, रेणुकट सोनभद्र उत्तर प्रदेश से श्री जगत जयराम सिंह जी मुंबई से, श्री विनय नैना जी पंचाल मुंबई से, श्री नथुराम जी कृष्णा जी मोदी बीकानेर राजस्थान से, स्वर्गीय श्री शंभूलाल जी बिगन, स्वर्गीय श्रीमती धनराज जी लाल जी की स्मृति में श्री अनिल कुमार जी, नाजरीन कुमार जी फिजी न्यूजीलैंड से, श्री रवि कुमार लक्ष्मी जी बरसिया, श्री अनिल कुमार जी, नाजरीन कुमार जी फिजी न्यूजीलैंड से, श्री रवि कुमार लक्ष्मी जी बरसिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से, श्री चतुर्वेदी परिवार झांसी उत्तर प्रदेश से, श्री हर्षित केसरी संदीप राहुल जी केसरी वाराणसी उत्तर प्रदेश से, संजय जी महेश्वरी वाराणसी उत्तर प्रदेश से, निधि सिंह जी वाराणसी उत्तर प्रदेश से, विवेक जी गुप्ता वाराणसी उत्तर प्रदेश से, अवधेश जी बरनवाल सैदपुर से, अग्रहरि परिवार वाराणसी उत्तर प्रदेश से, श्री करण सिंह जी, अनीता सिंह जी भोपाल मध्य प्रदेश से, स्वर्गीय तेजराम सिंह जी अमरबाई जी की स्मृति में श्री कांता बाई जी शर्मा, शांति बाई जी शर्मा पुणे महाराष्ट्र से कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ करा, आनंद में करा, अपितु समूचे जन समुदाय के लिए एक माध्यम आप बने हैं और उस माध्यम में निरंतर ही भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी भक्तों को प्राप्त होता रहे, निरंतर भगवान की भक्ति आप सभी भक्तों को मिलती रहे। इस प्रकार से हम सभी सुंदर आज प्रथम दिवस की कथा श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। सुंदर हम सभी को मोक्ष नगरी काशी में ये कथा श्रवण करने का परम सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ और साथ में देखिए एक सभी के लिए सूचना है कि राजघाट रेलवे पुल से जब भी ट्रेन आती जाती है तो वो पुल थोड़ा सा हिलता है, जो वहाँ नॉर्मल बात है, इससे किसी भी प्रकार का कोई डर या भय वाली बात नहीं है। आप सभी इस बात का ध्यान रखते हुए निरंतर अपने कार्य में हम सभी लगे रहें और भगवान भोलेनाथ की कथा श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ में करें, आनंद में करें। देखिए ये सभी भक्तों का और हम सभी का परम सौभाग्य है कि काशी विश्वनाथ की इस पावन धरा पर हम सभी को मोक्ष नगरी में कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। देखिए काशी का महत्व हम सभी को जानना चाहिए। इसके हम सभी जानते हैं कि स्वयं भगवान विष्णु भोलेनाथ को पूजा करने के लिए काशी की पावन धरा पर आए और यहाँ भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु से अपने निवास के लिए यह स्थान प्राप्त करा है। हम सभी को ज्ञात है ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त कराने वाली ये नगरी बड़ी ही पावन और बड़ी ही पवित्र है। पवित्र गंगा नदी का तट पर बसी ये काशी की नगरी दुनिया की सबसे न्यारी और सबसे सुंदर नगरी मानी जाती है। कहा गया है कि निरंतर काल के साथ में अटखेलियां करते हुए यह नगरी हमेशा बसती रहती है। सुप्रसिद्ध नगर धर्म, आध्यात्म, शिक्षा, संगीत, साहित्य, सभ्यता एवं संस्कृति के हर क्षेत्र में अपनी पहचान ये काशी की नगरी बनाकर रखता है। हम सभी को पता है कि काशी का शब्द अर्थ अगर निकाले तो उससे हमें पता चलता है प्रकाशित करना। काशी का जो शब्द अर्थ है वो है प्रकाशित करना, अर्थात यहाँ पर जो भी आता है वह निरंतर अपने आप में प्रकाशित हो जाता है, अपने आप में उज्जवल हो जाता है और निरंतर उन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त होता रहता है। और देखिए शिव महापुराण की कथा में भी शिव महापुराण के महत्व को बताया गया है। हम सभी को ज्ञात है कि शिव महापुराण सनातन हिंदू धर्म में एक प्रमुख ग्रंथों में से एक ग्रंथ माना गया है। भगवान शिव की जीवन लीला एवं उपदेशों का
विस्तार से वर्णन इस ग्रंथ में करा गया है। यह ग्रंथ केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है जो मनुष्य को जीवन गुण रहस्यों को समझाने में मदद करता है। अगर हम शिव महापुराण की कथा श्रवण करें और शिव महापुराण की कथा अच्छे से पढ़ें तो निश्चित ही एक आध्यात्मिक ज्ञान हम सभी को प्राप्त होता है, एक भौतिक ज्ञान हम सभी को प्राप्त होता है। आध्यात्मिक ज्ञान से हम सभी जान सकते हैं यह ग्रंथ ध्यान, मोक्ष प्राप्ति और आत्मज्ञान जैसे विषयों पर गहराई से चर्चा हम सभी इस विषय पे कर सकते हैं। हमें अपना जीवन किस प्रकार से योग, ध्यान एवं मोक्ष के लिए करना चाहिए, आत्मज्ञान हमें कैसे प्राप्त होगा, शिव महापुराण की कथा में यह सब कुछ विस्तार से लिखा गया है। और हम सभी ने भगवान भोलेनाथ के इस ग्रंथ को पढ़ने में निरंतर या पढ़ने में या सुनने में हम पहल करते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन संवर जाता है, हमारा जीवन सुधर जाता है। जीवन दर्शन से हम अगर देखें तो शिव महापुराण जीवन उतार चढ़ाव का सामना करना और शांतिपूर्ण जीवन जीने का मार्गदर्शन हमें प्रदान करता है। देखिए, जीवन में शांति होना सबसे अति आवश्यक है। हम सभी को जीवन में उतार चढ़ाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन इन उतार चढ़ाव में अगर हम धैर्यता पूर्वक, शांति पूर्वक अपना कार्य करें तो निश्चित ही इसके लिए सबसे उत्तम जो बताया गया है वह है शिव महापुराण की कथा, जो हमें शांति भी दिलाता है और हमें एक मार्ग प्रशस्त करता है। तो हमेशा जीवन जीने का सही दर्शन हमें शिव महापुराण की कथा श्रवण कराती है। नैतिक मूल्य यह ग्रंथ सत्य, अहिंसा, दया, करुणा और उच्च नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। देखिए, अहिंसा हमें हमारा धर्म सिखाता है, लेकिन हमारा धर्म हमें यह भी सिखाता है कि अगर किसी के हित में, सनातन धर्म के हित में अगर शस्त्र उठाना पड़े तो वो भी गलत नहीं है। अहिंसा हमें सिखाता है, सत्य मार्ग पर चलना हमें हमारा धर्म सिखाता है, दया करुणा भी हमें हमारा धर्म सिखाता है। लेकिन सनातन धर्म के हित में उठाए हुए कार्य, सनातन धर्म के हित में उठाए हुए शस्त्रों को हम अहित नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा हमें नैतिक मूल्य भी ये शिव महापुराण की कथा बताती है। कर्म सिद्धांत को समझने के लिए शिव महापुराण का महत्वपूर्ण ग्रंथ पढ़ना अति आवश्यक है, इसे श्रवण करना अति आवश्यक है। कर्म, देखिए, हमें हमारा धर्म सिखाता है कि कर्म प्रधान, अर्थात हमें कर्म हमेशा करते रहना चाहिए। कर्म से ही हमारे सारे कार्य होंगे। और भगवान शिव ने भी, भोलेनाथ ने भी हम सभी को बताया है कि कर्म हमें करते रहना है, फल की चिंता हमें नहीं करना है। फल मेरा भोलेनाथ, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजाधिराज महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ हम सभी को प्रदान अवश्य करते हैं। भगवान शिव की भक्ति या ग्रंथ भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव जगाने में हम सभी की मदद करता है। देखिए, हम सभी ने देखा है किस प्रकार से जब से शिव महापुराण की कथा होना चालू हुई है, ये अपार जन समुद्र हम सभी को देखने को मिलता है। देखिए, कथाएं पहले भी बहुत होती थी, लेकिन कथाओं का जो स्वरूप बढ़ता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं शिव महापुराण की कथा के माध्यम से ही हम सभी को देखने को मिल रहा है। पूज्य गुरुदेव ने जो अलख जगाई है, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, ये एक लोटा जल का महत्व हम सभी को देखने को मिल रहा है। देखिए, कहीं पर भी कथा हो, लेकिन ये अपार जन समुद्र हम सभी को देखने को मिलता है। तो शिव महापुराण की कथा हम सभी को बताती है किस प्रकार से हमारे प्रति, भगवान शिव के प्रति जो भाव हम सभी के हृदय में जागृत होता है, उसमें शिव महापुराण का एक अलग ही महत्व हम सभी को देखने को मिल रहा है। आज मंदिरों में लंबी कतारें हम सभी को देखने को मिल रही है। हम सभी को ज्ञात है कि शिव महापुराण कथा सुनने से और पढ़ने से हमारे मन में शांति प्राप्त होती है। नियमित रूप से शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से और नियमित रूप से शिव महापुराण की कथा पढ़ने से
हमारे मन में शांति होती है और तनाव कम होता है। देखिए, अगर ये इस भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के मन में तनाव हो रहता है या फिर मन में अशांति रहती है, तो आप कुछ मत करिए। शिव महापुराण की कथा YouTube पर पूज्य गुरुदेव के चैनल पर डली रहती है। ये कथा श्रवण करेंगे तो निश्चित ही आपके मन का तनाव दूर होगा, आपके मन में एक शांति अवश्य प्राप्त होती है। कई लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो चुका है और ये लाखों का जन समुद्र हमें इस बात का जीता जागता सबूत है। और YouTube पे भी हम सभी देखते हैं, लगभग 24 घंटे में 10 लाख यानी 1 मिलियन लोग 24 घंटे में शिव महापुराण की कथा श्रवण कर लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे मन की शांति के लिए अति आवश्यक है शिव महापुराण की कथा पढ़ना एवं श्रवण करना। आत्मविश्वास ये ग्रंथ हम सभी के हृदय में आत्मविश्वास बढ़ाता है, जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद शिव महापुराण की कथा हम सभी को दिलाते हैं। देखिए, जीवन हमारा सकारात्मक होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने पहले भी कथा में वर्णन करा है कि हमारे मस्तिष्क में एक मैग्नेट लगी होती है जो सही और गलत हम सभी को बताती है, लेकिन हमारी जीवन जीने की शैली हम सभी को सीखना चाहिए। इसी बीच में पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है और सुंदर गुरु वंदना के साथ में हम सभी आज कथा के प्रथम दिवस में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वागतम स्वागतम गुरुदेव आपका, स्वागतम स्वागतम गुरुदेव आपका, स्वागतम स्वागतम गुरुदेव आपका, स्वागतम स्वागतम गुरुदेव आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम स्वागतम गुरुदेव आपका, स्वागतम स्वागतम गुरुदेव आपका। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी, बस अभी नाम मैंने लिया आपका, बस अभी नाम मैंने लिया आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम स्वागतम गुरुदेव आपका, स्वागतम स्वागतम गुरुदेव आपका। बोली 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 गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सादा जैसे की था श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। 7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण के अलौकिक दिव्य कथा के प्रथम दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे और पूज्य गुरुदेव हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय
विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए, पूज्य हथुआ बाबा जी के चरणों में नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी प्रथम दिवस पे प्रवेश करेंगे। और सुंदर आप सभी को ज्ञात है, शिव महापुराण की कथा बड़ी ही निराली है। हम सभी ने शिव महापुराण के अनेकों महत्व श्रवण करें और साथ में 2 लाइन में अवश्य कहना चाहूंगा, यूं तो रब से हर जगह बात होती है, यूं तो रब से हर जगह बात होती है, लेकिन शिव महापुराण में मेरे शिव से मुलाकात होती है। शिव महापुराण में मेरे शिव से मुलाकात होती है। हर जगह धर्म के जात के ईश के बखेड़े हैं, हर जगह धर्म के जात के ईश के बखेड़े हैं, लेकिन शिव महापुराण में मेरे शिव की आराधना एक साथ होती है। हर कोई उससे रहमतों की भीख मांगता है, हर कोई उससे रहमतों की भीख मांगता है, लेकिन शिव महापुराण में रहमतों की बरसात होती है। और हम सभी ने श्रवण करा है किस प्रकार से रहमतों की बरसात शिव महापुराण के माध्यम से हम सभी को श्रवण करने को प्राप्त होती है। और मैं बड़े ही आदर और सम्मान से आमंत्रित करना चाहूंगा परम आदरणीय, परम पूज्य, परम सत्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री संतोष दास जी सतुआ बाबा जी महाराज के आशीष वचन हम सभी श्रवण करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे। परम आदरणीय गुरुदेव के आशीष वचन हम सभी श्रवण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। नमः पार्वती पतये, नमः पार्वती पतये, नमः पार्वती पतये। श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। आज जिस दिन की प्रतीक्षा थी वह दिन हम सबके बीच में उस शुभ घड़ी आ चुकी है कि शिव महापुराण की कथा के लिए पूरी काशी नहीं पूरा विश्व सुनने के लिए लालायत था। आज बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी में माँ गंगा और जमुना और सरस्वती की अविरलता निर्मल तट के किनारे यह शिव पुराण कथा का भव्य आयोजन काशी में हो रहा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि परम पूज्य व्यास जी के मुखारबिंद से जिन्होंने पूरे विश्व को शिव महिमा के साथ जोड़ दिया। महाराज जी ने बताया कि शिव जी का अभिषेक ही सभी चीज का निवारण है, इसलिए कहा महाराज जी ने एक लोटा जल भगवान शिव का अभिषेक ही सारी समस्या का हल है। निश्चित ही उसका जीता जागता प्रमाण है आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा। जब से यह कथा का महाराज जी ने उद्घोष किया कि काशी में 20 नवंबर से कथा होगी, तब से ही यहाँ के शिव भक्तों ने इस स्थान को देखना, इस जगह को देखना शुरू किया। और जब हम इस जगह में नहीं आए थे उसके पहले यहाँ शिव भक्त आ चुके थे। पंडाल भी नहीं आई थी लेकिन शिव भक्त यहाँ आ चुके थे। यही कहा जाता है भारत का सनातन, भारत की श्रद्धा, भारत का विश्वास कि भगवान की आवाज, उनका ध्वनि जहाँ तक सुनाई देगा वहाँ तक शिव और कृपा उनकी भरपूर रहेगी। हम सब माँ गंगा के तट पर विराजमान हैं, काशी जैसी नगरी में विराजमान हैं और बाबा विश्वनाथ का सन्मुख मंदिर जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में बाबा विश्वनाथ जी का ज्योतिर्लिंग सर्वोपरि है और मणिकर्णिका घाट जहाँ विश्व का सबसे प्राचीन तीर्थ है। शास्त्रों में कहा है ना मणिकर्णिका समा तीर्थ, ना काशी सदृशी पुरी, ना विश्वेश्वर समालिंग।
नास्ति ब्रह्मांड गोलिके। यह वही काशी है जहां शिव ने डमरू बजाई थी और शिव ने यहीं पर मां अन्नपूर्णा से एक संत के भेष में भिक्षा मांगी थी। हम सब लोग उसी काशी में हैं जहां गंगा, बाबा भैरवनाथ, संकट मोचन हनुमान जी, सभी देवता यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए विराजमान हैं। हम सब यहाँ पर एकत्रित होकर आपकी श्रद्धा और विश्वास को प्रणाम करते हैं कि आप लोगों का धैर्य और इतनी सरलता, यह देखते लगता है कि हमारा सनातन अभी कहीं गया नहीं है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ये वाराणसी विश्वनाथ की तो नगरी है ही, लेकिन जहाँ जिसका नेतृत्व वाराणसी के सांसद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, हम उनके लिए एक बार हर हर महादेव की गर्जना के साथ उनका अभिवादन करते हैं कि उनकी काशी में हम सब लोग यहाँ शिव पुराण कथा सुन रहे हैं। उनके प्रशासन के द्वारा, उनके नेतृत्व के द्वारा संपूर्ण व्यवस्थाओं में हम लोग साकुशल इस कथा का श्रवण करेंगे। हम उत्तर प्रदेश के माननीय परम पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को प्रणाम करते हैं कि जिन्होंने इस कथा के लिए अपने आप स्वयं को जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, संपूर्ण प्रशासन को एक तत्परता के साथ यहाँ पर सहयोग करने के लिए निर्देश दिया। उनको मैं प्रणाम करता हूँ और वो एक दिन आप सबके बीच में आएंगे और शिव पुराण कथा सुनेंगे और आप सबको आशीर्वाद देंगे। मैं पूज्य व्यास जी को प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना करूँगा कि उनकी कृपा जैसे शिव भक्तों पर हमेशा बनी है, उनके द्वारा ही सनातन और भगवान विश्वनाथ और सारे देवताओं की महिमा का वर्णन किया जाता है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ, उनके समस्त सहयोगियों को प्रणाम करता हूँ और इन संगीत के वाद्य सभी को प्रणाम करते हुए मैं पुनः सबको जय सिया राम, नमः पार्वती पतये। बड़ा ही सुंदर उद्बोधन, बड़ा ही सुंदर आशीष वचन हम सभी ने पूज्य सतुआ बाबा जी का प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हम सभी को आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता रहे। आपका निरंतर हम सभी को लार दुलार प्यार हमें इसी तरह से मिलता रहे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और सुंदर आज कथा के हम सभी प्रथम दिवस पे प्रवेश करेंगे। उससे पहले आप सभी को ज्ञात है, सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर संकर की ये पावन धरा, कंकर संकर की ये पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। हम सभी को ज्ञात है कि कोई भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है और किसी भी स्थान पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है तो निश्चित ही मेरे काशी विश्वनाथ की कृपा, मेरे महाकाल राजा की कृपा, कुबेर भंडारी की कृपा उस भक्त पर हमेशा विद्यमान होती है। और देखिए उस धरा का भी महत्व एक बड़ा ही निराला है। उस धरा पर कोई भी पहुंचता है तो निश्चित ही एक मन में सुकून, शांति हम सभी को प्राप्त होती है। और देखिए क्यों नहीं होगी, क्योंकि अनेकों शिव महापुराण की कथाएं उस धरा से हम सभी ने श्रवण करी है। साथ में सेवा का कार्य भी उस धरा पर हमेशा निरंतर सुचारू रूप से चलता है। आप सभी को ज्ञात है कि भोजन भंडारा जो कि श्री विठल सेवा समिति के सानिध्य में हमेशा चलती है, जिसमें प्रतिदिन लाखों, सैकड़ों, हजारों भक्त प्रतिदिन भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला जो निरंतर सुचारू रूप से चलती है। देखिए इस भोजनशाला में जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, मात्र 21,000 रुपए की सहयोग राशि आपको देनी है, जिससे आप आजीवन तक
भोजन भंडारे की सेवा के सदस्यता ग्रहण करेंगे। साल में एक दिन 365 दिन में से एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यही क्रम प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि प्राथमिक उपचार केंद्र जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में निरंतर सुचारू रूप से चलता है, जिसपे दवाई गोली भी निशुल्क रूप से वितरण की जाती है। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर भी कुबेर भंडारी की पावन धरा पर लगाए जाते हैं, जिसपे भक्तों को अपने स्वास्थ्य संबंधित जानकारी बड़े ही आराम से प्राप्त होती है। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि गौ माता की सेवा जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है, जिसपे एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही थी, उसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की ये भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसमें लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ कर सके, आनंद में कर सके। ऐसे सारे सेवा के प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलते हैं। साथ में एक संकल्प जो पूज्य गुरुदेव ने लिया है, देखिए बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही निराला संकल्प पूज्य गुरुदेव ने लिया है, जो हम सभी को हमेशा सहयोग देते रहना चाहिए। सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो और उस रुद्राक्ष का जल भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाकर ग्रहण कर कर किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य को हम ठीक कर सकते हैं, किस प्रकार से रुद्राक्ष के महत्व को हम जान सकते हैं। पूज्य गुरुदेव ने इसलिए संकल्प लिया है कि सभी को निशुल्क रूप से रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रतिदिन कुबेर भंडारी की पावन धरा से ये रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं। साथ में ये रुद्राक्ष ना ही किसी के हाथों से भेजे जाते हैं, ना ही किसी के कोरियर किए जाते हैं और ना ही किसी के द्वारा भेजे जाते हैं। स्वयं ही आपको कुबेर भंडारी की पावन धरा पर आना है और रुद्राक्ष लेकर रुद्राक्ष के महत्व को आप जान सकते हैं। ऐसा सुंदर संकल्प पूज्य गुरुदेव ने लिया है, तो हम भी इन संकल्प से जुड़े, हम भी इन सेवा के कार्य से जुड़े। तो जो भी भक्त अपनी स्वग्रासी मंदिर, गौशाला, वृद्ध आश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी स्वग्रासी समर्पित करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वग्रासी जमा कर कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और अपने नाम का अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने अपनी स्वग्रासी प्रदान करी, उन सभी पवनसारी पन्नेसारी दानदाताओं के नाम श्रीमती गीता देवी श्री रामजी शर्मा झुंझुनू राजस्थान से 21,000 रुपए की स्वग्रासी देकर आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर स्वग्रासी आपने समृद्ध की। श्रीमती मीना जी वर्मा प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, आपने भी सुंदर 21,000 रुपए की स्वग्रासी देकर आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। सोनिया संजय जी यादव की तरफ से सुधा 500 रुपए, दुर्गेश जी धाकड़ की तरफ से बैतूल मध्य प्रदेश से 1,001 रुपए की स्वग्रासी आपने समर्पित की। राजेंद्र जी शर्मा हरियाणा से सुधा 500 रुपए, सुभाष जी बेंगलोर से सुधा 4,901 रुपए की स्वग्रासी आपने बाबा कुमरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। कमल जी गुप्ता उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, देवेंद्र जी की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 1,001 रुपए, प्रदीप जी शुक्ला लुधियाना पंजाब से सुधा 500 रुपए, इंद्रेश सिंह जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, विकास जी देसले की तरफ से मुंबई से सुधा 500 रुपए की स्वग्रासी आपने समर्पित की। मनोज कुमार जी गुप्ता की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, संजय जी मीणा की तरफ से न्यू दिल्ली से सुधा 500 रुपए की स्वग्रासी आपने समर्पित की। मोहन सिंह जी की तरफ से अल्मोड़ा से सुधा 1,100 रुपए की स्वग्रासी आपने समर्पित की। रघुवीर सिंह जी की तरफ से चुरू राजस्थान से सुधा 1,501 रुपए की स्वग्रासी आपने समर्पित की। मिथिलेश देवी जी दुर्ग सुरेश कुमार जी की तरफ से हरियाणा सुधा 2,201 रुपए की स्वग्रासी आपने समर्पित की। अर्जुन सिंह जी यादव मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, मुकेश जी सैन की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए की स्वग्रासी आपने समर्पित की। श्रीमती सरोज देवी जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए, श्री मदन लाल जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, श्रीमती रूबी देवी जी की तरफ से झारखंड से सुधा
1101 रुपए की स्वराशि अपने बाबा कुमरेश्वर धाम हेतु समर्पित की सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। स्वतः स्वराशि आपने समर्पित की। जो भक्त अपनी स्वराशि मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुमरेश्वर धाम हेतु समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर हम सभी आज प्रथम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय भोला नमः शिवाय गोरा नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय गोरा नमः शिवाय भोला नमः शिवाय गोरा नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय गोरा नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की महाकालेश्वर भगवान की ओमकारेश्वर भगवान की गंगा महारानी की काल भैरव भगवान की अन्नपूर्णा महारानी की कुबरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। विश्वनाथ ओगरदानी सरकारदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव के पवित्र पावन धरा काशी की पवित्र भूमि पर भगवान शिव जी की कृपा से ये पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु माँ गंगा जी के पावन तट पर सतुआ बाबा जी की ये पवित्र गौशाला की भूमि पवित्र प्रांगण जहाँ कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधु विद्वज्जन ब्राह्मण जन गुरुजन संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक काशी की पवित्र धरा पर कथा हो और उस कथा को काशी की पवित्र भूमि पर कथा का रसपान ग्रहण करें, ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश के वासियों का, बिहार के वासियों का और संपूर्ण क्षेत्रवासियों का बड़ा मन था।
आज बाबा की कृपा से काशी विश्वनाथ जी की ये पवित्र भूमि पर माँ गंगा की साक्षी में अगर कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो उसका पूरा यश विश्वनाथ जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री संतोष दास जी बाबा जी, सतुआ बाबा जी को जाता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर सतुआ बाबा जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। बाबा जी पत्र पढ़े, उसमें पहला पत्र ही आपका है। और मेरा नाम सुनीता चौरसिया है, मेरे पति का नाम बंसी चौरसिया है। मैं काशी की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ही है। सबसे पहले तो मैं सतुआ बाबा जी को धन्यवाद देती हूँ कि बाबा जी, हमने सोचा ही नहीं था कि काशी में शिव पुराण सुनने को मिल जाएगी, पर आपने हमारी मनोकामना पूर्ण कर दी। ये शिव कृपा है। अब पत्र में भी पहला पत्र जो आया हाथ में वो पड़ा। पूज्य गुरुदेव सतुआ बाबा जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ कि ये कथा काशी की इस पवित्र धारा पर माँ गंगा की गोद में जो हो रही है, भूतो न भविष्यते कभी सोचा नहीं था। ऐसी कृपा आपकी हुई है। कथा के मुख्य यजमान हैं, इन मुख्य यजमानों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसमें से कुछ मुख्य यजमान 12 जो ज्योतिर्लिंग में कथा हो रही है विठले सेवा समिति द्वारा, जिसमें से पहली उज्जैनी हुई महाकाल बाबा की धरा पर, दूसरी ओमकारेश्वर हुई बाबा की धरा पर, तीसरी ये पवित्र प्रांगण काशी की पवित्र भूमि पर हो रही है। इसमें भी यजमान पद इन यजमानों ने ग्रहण किया। काबरा परिवार को धन्यवाद देता हूँ। विजय कुमार रामचंद्र सुहासनी सुरशेठ वार लातूर वालों को मैं धन्यवाद देता हूँ। जिनके नाम आ रहे हैं एक बार वो खड़े जरूर होना। विजय कुमार रामचंद्र सुहासनी सुरशेठ वाले, उनको धन्यवाद देता हूँ जो जजमान बने हैं। गोपाल बंसीलाल सोमानी परली बैजनाथ जी से, उनको धन्यवाद देता हूँ, आप यजमान पद ग्रहण करे हैं। मंजूरानी जयशंकर प्रसाद पटना से, आपको धन्यवाद देता हूँ। गोपाल शंकर लाल जी सोनी देवास से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। दिनेश गणपति काबरा परिवार एरंडोल महाराष्ट्र से, उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। अमित मुदगल अम्बाला पंजाब से, आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मिथिलेश कुमार मिश्रा धनबाद झारखंड से, आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। मनोज कुमार अनीता देवी रेणु कट सोनभद्र उत्तर प्रदेश से, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। जगत जयराम सिंह मुंबई से, आपको बहुत साधुवाद है। विनय मैना पंचाल मुंबई से, बहुत बहुत साधुवाद है। नित्यराम कृष्णा मोदी बीकानेर राजस्थान से, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। स्वर्गीय शंभूलाल बिगन, स्वर्गीय श्रीमती धनराज जी लाल की स्मृति में अनिल कुमार नाजरीन कुमार फिजी न्यूजीलैंड से, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। रवि कुमार लक्ष्मी बारिया छिंदवाड़ा से, चतुर्वेदी परिवार झांसी से, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। हर्षित संदीप राहुल केशरी वाराणसी से, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। संजय महेश्वरी वाराणसी से, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। निधि सिंह जी वाराणसी से, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। विवेक गुप्ता वाराणसी से, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। अवधेश बरनवाल सेतपुर से, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। अग्रहरी परिवार वाराणसी से,
आपको बहुत बहुत साधुवाद है। स्वर्गीय तेजर मन सिंह अमरबाई जी की स्मृति में करण सिंह अनीता सिंह भोपाल से आपको बहुत बहुत साधुवाद है। कांताबाई शर्मा शांतिबाई शर्मा पुणे से आपको बहुत बहुत साधुवाद है। एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन, जिनके अथक प्रयास से ये पवित्र कथा आज प्रारंभ हो रही है। और तेरी कृपा बिना मिले एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयुष शंभुदार तू। भगवान देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र भूमि है काशी। वेद और पुराण शास्त्र वर्णन करते हैं। अभी सतुआ बाबा जी कह रहे थे अपनी निर्मल वाणी में, किस काशी में आना तो आना, पर इस काशी का नाम उच्चारण ही कर लेना व्यक्ति को पार लगा देता है। केवल मात्र उच्चारण। और धन्य है यहाँ के रहवासी, यहाँ के निवासी। एक कथा में हमने वर्णन किया था, आपने श्रवण किया होगा, कि अगर 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी ज्योतिर्लिंग में अगर मनुष्य बनकर भी ना आए, मानव का शरीर भी नहीं मिला, मान लो नहीं मिला, वैसे तो आप जितने काशी में कथा सुन रहे हो, गंगा जी के तट पर कथा सुन रहे हो और शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, तो आपका और हमारा ये तो सील ठप्पा लग गया कि अगला जन्म नहीं होने वाला, बाबा के चरणों में जाने वाले हैं, ये फिक्स है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। तो ये तो निश्चित हो गया कि जन्म नहीं होना, वापिस बार बार नहीं आना अपने को। तो अपने और फिर निवेदन है, अगर बैकुंठ जाएंगे तो वापिस आएंगे, नरक जाएंगे तो वापिस आएंगे, और कैलाश चले गए तो फिर आओगे नहीं। यहीं अपना घर है, बाबा की नगरी में अपना निवास है, तो ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, यहीं पर सब आए, अपने को नहीं जाना। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो चित्रकूट महाराज जी के आशीर्वाद से रुके, और चित्रकूट में महाराज जी के आशीर्वाद से रामायणी कुटी में रुकना हुआ। वहाँ महाराज जी ने कहा, आपकी कथा काशी हो रही है बाबा जी के पावन गौशाला प्रांगण में। हमने कहा हाँ, पर दुनिया को लग रहा है कि हमारी ये पवित्र शिव महापुराण की कथा काशी हो रही है, पर कोई दिल से पूछे तो हम कहेंगे हमारी कथा हमारे बाप के घर में हो रही है। कोई दिल से पूछे ना तो आज बड़े आनंद के साथ में कथा का रसतत्व है। ये पिता का घर है काशी, जिसका केवल नाम उच्चारण मात्र कर दिया जाए
केवल वो कहते हैं ना, लोग डराते हैं तो दूसरे के नाम से डराते हैं। लोग कहते हैं लो फोन पे बात कर लो, हमारे काका जी की पहचान है, लो बात कर लो हमारे जीजा जी की पहचान है, लो बात कर लो हमारी इसकी पहचान है। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है कि दुनिया के लोग भय दिखाएंगे, डराएंगे दूसरे के नाम से, पर अगर जीव नरक भी जा रहा है, बैकुंठ भी जा रहा है, और वहां चित्रगुप्त महाराज सामने खड़े होकर पूछेंगे कि तूने पुण्य कौन सा करा, तूने सत्कर्म कौन सा करा, तुम्हारे मुख से कुछ ना निकले, केवल काशी एक संबोधन ही निकल गया, तो चित्रगुप्त भी हाथ जोड़कर कह देंगे इसको कैलाश छोड़कर आए। ये साधारण भूमि नहीं है, ना जाने कितना तप, कितनी साधना, कितनी आराधना, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि जल में मग्न हो जाती है। सतयुग आता है, त्रेता आता है, द्वापर आता है, कलयुग आता है, नष्ट हो जाता है, चले जाता है, फिर वापिस सृष्टि रचना प्रारंभ होती है। कितनी बार सृष्टि पानी में डूब गई, कितनी बार सृष्टि जल में मग्न हो गई, कितनी बार सृष्टि समाप्त हो गई, पर पूरी भूमंडल पर केवल एक काशी ऐसी अजर और अमर है जो कभी समाप्त नहीं होती, वो हमेशा की हमेशा रहती है, वो कभी समाप्त नहीं होती, और बड़ी बड़ी पवित्र है, बड़ी पवित्र, बड़ी आनंद है। और इसकी पवित्रता का ध्यान आपको और हमको भी रखना है, इसकी पवित्रता का ध्यान आपको और हमको रखना है। काशी पवित्र है, उसकी पवित्रता आप और हमको बनाकर रखना है। गंगा जी का स्नान करने जाओ, मना नहीं है, पर याद रखना कोई गंदगी मत फैलाना। कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, कंकर कंकर में मेरा शंकर है, विश्वनाथ की धरा की एक एक कंकर में मेरा शंकर समाया हुआ है, कहीं ऐसी ऐसी जगह पर कोई गंदगी मत करना। रोज प्रतिदिन कथा सुनने के बाद शाम का समय मिल जाए तो जितना कचरा पड़ा हो उसको एकत्रित करना, कचरे की गाड़ी आएगी उसमें डालकर उसको पहुंचा देना, अपनी भूमि को अपने को स्वच्छ रखना है। कण कण में शंकर है। स्नान करने जाओ तो ध्यान रखो कि गंगा में हम स्नान कर रहे हैं, कोई बेकार वस्त्र वहां न पटक के आ जाए, कोई जूतल चप्पल हम वहां न पटक कर जाए, कोई चीज हम वहां न पटक कर जाए, इसके स्मरण रहे। काशी की पवित्रता का ध्यान आपको और हमको रखना है। और शंभु शरण मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन। से तुम्हारे खाली न जाता कोई, पास करा जा भरोसा, और वो विश्वास लेकर अगर आए हो तो पूर्ण भी वही करने वाला। रामचरितमानस में सबसे पहले तुलसी बाबा ने कर दिया शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास है, और जिसने भरोसा कर लिया शंकर उसका हो गया। जिसने शिव विश्वास, इसलिए आज सिद्ध हो गया। तेरे डमरू उसी के डमरू की धुन से पहुंचे हैं। इतने दिन से गा रहे थे, आज सिद्ध हो गया। इतने दिन से गा रहे थे, आज सिद्ध हो गया। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी
तेरे सब गाइए। मैं काशी नगरी आई हूँ, 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 मैं काशी बड़े भाव से नगरी मेरे भोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरी आई। आज प्रथम दिवस की कथा में जो लाखों भक्त आए, बड़े प्रेम से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए शंभो। काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी
नगरिया हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। शंभो जय हो। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। शंभो
काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया की हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरिया की हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरिया की हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरिया की हूँ। मैं काशी नगरी आई अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से कहिएगा, हृदय से। तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो, बोलो बोलो, मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले
नगरी प्यारी दूसरी गंगा बहे। एक तो तेरी नगरी प्यारी दूसरी गंगा बहे। ओ एक तो एक तो तेरे भक्त प्यारे दूसरी कावड़ धरी। एक तो तेरे भक्त प्यारे दूसरी कावड़
शंभो तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया, तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया, तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया, तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करेंगे, भाव से सब विनय करेंगे, बाबा से निवेदन करेंगे। बड़ी पवित्र आनंद के साथ, बहुत भाग्य के साथ में शिव महापुराण की कथा काशी की पवित्र धरा पर मिली है। बहुत भाव से प्रार्थना करिए। जब यहाँ से जाओ तो बाबा तुम्हारी झोली खुशी में भरकर, खुशियों से झोली भरकर भेजे, यही भाव से बाबा से प्रार्थना करिए। सब साथ में बोलेंगे। शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे रागे धारा, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, शिवान साजे, ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुजे अति सोए, ओ भोले 10 भुजे अति सोए, तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, ओ भोले मुंडे वाला नारी। छोटी छोटी बातों की गंभीरता को न समझने वाले व्यक्ति पर बड़ी बातों के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता।